नमस्कार, 99 न्यूज की इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश कुमार। भ्रष्टाचार में बढ़ रहे झारखंड में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ आज राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरकर हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धनबाद में भी रणधीर वर्मा चौक पर जिले के सैकड़ों भाजपा समर्थक हेमंत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं। हाथों में तख्तियां लिए भाजपा कार्यकर्ता हेमंत सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने में जुटे हुए हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक, जहां मौजूद है 99 न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार। प्रकाश, इस समय कहां है और ये भाजपा के लोग जो है वो हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्यों? प्रकाश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए अभी हम खड़े हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर। रणधीर वर्मा चौक पर आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल उमेश। क्या चल रहा है वहाँ? आखिर रणधीर वर्मा चौक पे भाजपा के लोग इतने क्यों जुड़े हुए हैं? क्या हो रहा है? सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी हम खड़े हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर। आप रणधीर वर्मा चौक पर देख सकते हैं कि हजारों में लाखों की संख्या पे आज भाजपा कार्यकर्ता जो है वो जुटे हुए हैं। मकसद एक है, हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। और इसी मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर विराट प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिसमें बागमारा के विधायक भुल्लू महतो, निरसा के विधायक अपना शेर दित्ता यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ जुटे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जब से हेमंत ने गद्दी संभाली है तब से झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। और इतना ही नहीं, खनिजों की चोरी लगातार हो रही है और जिसके कारण आए दिन घटनाएं घट रही है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसी मुद्दों को लेकर आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास धरना स्थल पर पहुंचे हैं। यहाँ पे धर्म लोगों को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ जयप्रकाश भाई पटेल जो है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। निर्मला के विधायक अर्चना सेनगुप्ता है, बागमारा के विधायक भुल्लू महतो है। और एक बीजेपी के लिए एक शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नगर इकाई चुनाव का घोषणा जल्दी होना है और इस बार मेयर प्रत्याशी जो है वो महिला सीट के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि हर कोई अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो इस धरना के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी हम जिस जगह खड़े हैं, इस जगह अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि आम लोगों को, आम जनों को किसी भी प्रकार से कोई कठिनाइयां ना हो। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि जिस जगह अभी हम खड़े हैं इस जगह पर पुलिस के साथ साथ जवानों की व्यवस्था की गई है। और लगातार जुलूस जो है वो यहाँ पहुंच रहा है और लगातार जुलूस जो है वो चौक पर पहुंचते हुए दिख रहा है। वही मैं बता दूं कि जब राजसिन्हा भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और इतना ही नहीं, जो पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल है वो भी यहाँ शिरकत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक जुलूस आप देख सकते हैं जो इस धरना में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये कर सकते हैं कि इस बार पर है। पिछले दिनों के कई इलाकों में प्रदर्शन किया था झारखंड रणधीर वर्मा चौक बात करते हैं सर। रणधीर वर्मा चौक से है, जहां से हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार जुड़े हुए हैं। ये लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ता राज्य में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि तकनीकी कारणों के कारण थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, नेटवर्क कमज़ोर है, जिस वजह से सही तस्वीरें आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे, खेद चाहेंगे। हम लगातार अपने संवाददाता प्रकाश से जुड़ने के प्रयास में हैं। तो इस समय धनबाद के रणधीर वर्मा चौक, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई भाजपा के बड़े नेता यहां मौजूद हैं
और सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हालांकि इसे जो कहे नगर निकाय चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पे माना जा रहा है। तो ये इस तरह से जो बातें आ रही है वो इस समय धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से आ रही है। हम फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे अपने संवाददाता प्रकाश से। प्रकाश, जिस तरह से लोगों की भीड़ दिख रही है ये काफ़ी है, क्या कुछ कहना है वहाँ पे मौजूद जो भाजपा के नेता हैं उनका? आप किन्हीं से बात करें या लोगों को सुनाएं? जी बिल्कुल बिल्कुल उमेश, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज भाजपा का एक ही मकसद है झारखंड सरकार के खिलाफ जो नीति है उसके विरोध में एक साथ सड़कों पर उतरे हैं। कहना है कि झारखंड में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जो है वो चरम पर है और कोई जो अधिकारी है वो शुद्ध लेकर तक नहीं है कि ये लोग जो सड़कों पर उतर विरोध दिखा रहे हैं, क्योंकि हेमंत हटाओ नारे के साथ ये सवाल सड़कों पर निकले। हम कुछ भाजपा नेताओं से बात करते हैं। सर, ये बताएं कि आज आप लोग यहाँ धरना देने के लिए पहुंचे हैं, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आप लोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो आप लोग यहाँ पहुंचे, क्या मांगे हैं? हम लोग जो अभी लूट मचा हुआ है बालू का कोयला से लगाना, सारा प्रशासन से लगाकर आप एक मौके रकम दीजिए और पहले से जितने भी 2 नंबर बना के पैसा है सभी 2 नंबर व्यापारियों का पाछे मिले हुए हैं। जब भी हेमंत सोरेन सरकार है वो 2 नंबर जितने भी लोग काम करते हैं उनको हिम्मत है हेमंत सरकार। तो देखिए, ये लोग भाजपा जो करता है, भाजपा जो नेता है उनका कहना है कि हेमंत की तरफ से एक नारा दिया गया था कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन आज नारा पूरी तरह से बदल चुका है। इन लोगों का कहना है कि आज भ्रष्टाचार है तो हेमंत है, आज बेरोजगारी है तो हिम्मत है, आज भ्रष्ट अधिकारी है तो हिम्मत है। तो जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो भाजपा के समर्थक है, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे उमेश जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है वो धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। धनबाद के विधायक राम सिन्हा उनके साथ है, बागमारा के विधायक भुल्लू महतो है और निशा के विधायक रत्ना सेन गुप्ता जो है वो पहुंच चुके हैं। जयप्रकाश भाई पटेल है। धरना को संबोधित करने का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और काफी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो भाजपा के समर्थक है, भाजपा के कार्यकर्ता है, वो सड़कों पर है। सर, ये बताएं कि आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्यों? तो हेमंत सरकार की जो भ्रष्ट नीति है, आज पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। हमें कोयला का कहिए या प्रकृति बालू का कहिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात कहिए, सारे सिस्टम में हेमंत सरकार फेल है। इसी को लेकर के आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हम लोग सड़क पर उतरने का काम किया। हेमंत सोरेन जी, आप जा जाइए, आपकी जो निकम्मी सरकार है सो चुकी है। अगर भी आप जागते नहीं हो तो सो लीजिए, हम लोग जगाने के लिए हैं। अगर भी आप लोग नहीं जागेंगे तो जनता आपको गति से हटाने का काम करेगी। तो आपने सुना कि क्या कहना है भाजपा कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में जिस प्रकार से हेमंत अपनी सरकार चला रही है वो कहीं से भी जनता हित पे नहीं है, जो आम लोगों के हित पे नहीं है। ऋषि का विरोध करने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं और ये विरोध लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रखंड कार्यालय का धरना दिया गया था, प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया गया था और इसी मुद्दे को उठाया गया था। और आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भी इसी मुद्दे को उठाते हुए आज विशाल धरना का आयोजन किया गया था, महाधरना का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री जो है रघुवर दास वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हेमंत सरकार को हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे जुटे हुए हैं और लगातार बयानबाजी जो है वो जारी है। रघुवर दास जो है वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं सभा के अंदर और सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है रघुवर दास का। आप देख सकते हैं कि रघुवर दास जो है वो इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं और वो आप कह रहे हैं, वो हम आपको सुनाते हैं।
तो देखिए, रघुवर दास का कहना है कि आदिवासी मूल वासियों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है हेमंत सरकार के माध्यम से। 1932 की अगर आप बात करें तो 1932 का भी यहाँ पे चर्चा किया गया है कि जो पारित हो ही नहीं सकता है उसे विधानसभा में पारित करके भेज दिया गया है, ताकि लोगों को भरमाया जा सके, लोगों को भ्रमित किया जा सके, क्योंकि ये सरकार जो है वो आदिवासी विरोधी सरकार है, आदिवासियों के हित की बात कभी नहीं सोचते हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो रुक रुक कर रघुवर दास जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और आप उनके साथ में जो मंच पर हम आपको दिखाएंगे, अगर मंच पे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि मंच पे एक तरफ रघुवर दास के, एक तरफ धनबाद के विधायक राज सिन्हा है, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक बुल्लू महतो है और सावित्री देवी हैं जो पार्षद, जो मेयर चुनाव के प्रत्याशी भी हैं, शेखर अग्रवाल हैं। भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेतागण जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी सभा को रघुवर दास संबोधित कर रहे हैं और किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो हम आपको सीधे रघुवर दास के पास लिए चलते हैं और सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है। जी बिल्कुल। हाँ, तुम आप गुजरा कहाँ थे भी आप लोग? जाइए जाइए जाइए। अभी नवीन नवीन जाइए जाइए। आप सेकेंड आदमी हो के पीछे आप लोग सेकेंड आदमी से क्या कर रहे हैं? और काम तस्वीरें जो देख रहे हैं धनबाद के रंजीत वर्मा चौक से देख सकते हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। ये सभा को संबोधित कर रहे हैं। हम उनसे वो क्या कह रहे हैं इस समय में हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि वो आखिर मंच से जनता को संबोधित करते हुए क्या कहे हैं। हम लोग चलिए जाएंगे। आवाज नहीं आ रहा है, कब करने दिया। मोदी जी कहते जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई, एक मुख्यमंत्री देश का पहला राज्य खनिज संपदा लुटाना बल्कि अपने नाम पर अपने पत्नी के नाम पर आईडी एक हाथ में पकड़ो तो जो दोनों आ रहा तो पूरा आने वाले समय में सारे भ्रष्ट मंत्री एक एक पाई का हिसाब रघुवर दास का जो भाषण था वो खत्म हो चुका है। वो सभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद बिहार बुल्लू महतो वो सभा को संबोधित करेंगे।
नेता के विधायक अर्पणा सेन गुप्ता जो है वो सभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जो है वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। सरकार को तोड़ते नहीं है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और आपने सुना कि रघुवर दास ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि झारखंड बनने का जो सपना हम लोगों ने देखा था उस सपने को हम टूटते हुए नहीं देख सकते, हम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। आज अगर हम बात करें आदिवासियों की तो आदिवासियों के नेता जो है वो खुद आदिवासियों को बलगाने का काम कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं और इसका हम लगातार विरोध करते रहेंगे। जी उमेश। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, अभी हम भी सुन रहे हैं रघुवर दास जी को। रघुवर दास जी ने कहा कि एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हेमंत सोरेन की सरकार में ही केवल लूट हुई, क्या भाजपा की सरकार में लूट नहीं हुई थी? उसका हिसाब कब तक देंगे? जी हाँ, जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिससे हम एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। जिस प्रकार से झारखंड सरकार के द्वारा सरकारी पैसे का खर्च किया गया है, जो उपयोग किया गया है, हम उस पैसे का हिसाब लेंगे अगर हमारी सत्ता आती है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी उस समय भी यही आरोप लगाया गया था कि चुनाव से पहले खजाना खाली कर दिया है। सरकार हेमंत की बनी और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, हम जांच करवाएंगे। सरकार हेमंत की बन जाती है लेकिन उस मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि नेता है, नेता जो आते हैं उनका काम रहता है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने का, और वो इसी प्रकार से दिखते भी हैं। जो नेता धनबाद पहुंचते हैं या जो नेता सत्ता में रहते हैं वो विपक्ष के बारे में कहते हैं, और जो विपक्ष में रहते हैं वो सत्ता पक्ष के बारे में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। और यह आज देखने को भी मिला। लगातार विरोध किया जा रहा था, लगातार आंदोलन किया जा रहा था, लगातार ये कहा जा रहा था कि भाजपा सरकार के विरोध में हम कार्य करेंगे। और देखिए लगातार जो नेतागण है वो अभी भी आ रहे हैं, अभी भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब धनबाद विधायक जो है राज सिन्हा वो सभा को संबोधित करेंगे। तो हमारे साथ विधायक ढुल्लू महतो है, हम उनसे बात करते हैं। विधायक जी क्या कहेंगे? आप लोगों ने हेमंत सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में जन आंदोलन का ये निर्णय लिया है, आज कहीं न कहीं ये सच्चाई है कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का आंदोलन नहीं करेगा तो राज्य को किस दिशा में ले जाएगा इसका कोई कह नहीं सकता है। इसलिए हेमंत सोरेन के गलत कारनामों के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हुआ है, और आने वाला समय अगर नहीं सुधार हुआ तो इसके लिए और उग्र आंदोलन होगा। 1932 को लेकर भी कहा गया था, क्योंकि ये कहा गया रघुवर दास की तरफ से कि 1932 जो है वो आदिवासियों को छलने का एक योजना है। देखिए, वो तो करना रहा था वो किया नहीं, या नौवीं सूची को हवाले लेकर भेज दिया गया। इसलिए हेमंत सोरेन इसे राज्य को सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया है। ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसी पर जारी। तो देखिए ये विधायक ढुल्लू महतो है और इनका कहना है कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हम सरकार को ये विवश नहीं कर देते हैं कि सरकार जो है वो जनता के हित से सोचे, जनता के लिए सोचे, और सरकार जो भी बनती है वो जनता के लिए बनती है। लेकिन झारखंड में हेमंत सरकार जो है वो जनता को छलने का काम कर रही है। जी नहीं, बिल्कुल सवाल तो एक ही है ना। जिस तरह से अभी विधायक ढुल्लू महतो से बात करवा रहे थे, उन्होंने कहा कि झारखंड में लूट हुई है, ये हेमंत सोरेन के सरकार के समय में हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या केवल हेमंत सोरेन सरकार में ही लूट हुई है? क्या भाजपा के सरकार में लूट नहीं हुई? उसका हिसाब कब तक, जनता को कब तक इस लूट का हिसाब दिया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। भाजपा नेताओं से देखिए, कृष्णा जी जरा एक मिनट आप रुक जाएं। सर, आप लोग आज सड़कों पे उतरे हैं, क्यों उतरे हैं? मुद्दा क्या है? मुद्दा झारखंड की भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, लॉ एंड ऑर्डर आप देख ही रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बागमारा में जो घटना घटी है, सीआईएसएफ द्वारा काउंटर में जो 4 कोयला चोर लोगों का ये हुआ, खुलेआम डेली अखबारों में आ रहा है। बड़ा शर्मनाक विषय है ये कि ना सरकार
अपना हमारा माननीय न्यायालय कितने गंभीर विषयों पे किसी कांड में जूझ रहा है। आज सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में एक सरकार के खिलाफ, सरकार का जनाक्रोश के रूप में, आम लोगों का जो जनाक्रोश सरकार के खिलाफ फट रहा है, उसको लेकर के आज प्रदर्शन कर रही है। तो देखिए उमेश, जो उमेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी जी, देखिए हमारे साथ अब विधायक राज सिन्हा है, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है आज के इस धरना महाधरना कार्यक्रम को लेकर। तो चलिए हम सीधे विधायक के पास चलते हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे? आज महाधरना का आयोजन किया गया था और उसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के जी, और आज जिस प्रकार से हजारों हजार लोग घूमते हुए शहर में और यहाँ आकर उन्होंने अपने नेता रघुवर दास जी की बातों को सुना है, यह इतना हजारों लोगों का सड़क पर निकलना और 4 घंटा 5 घंटा तक लोग बिल्कुल धनबाद की सड़कों पर घूमते रहे, हेमंत सरकार के विरोध में नारा लगाते रहे, यह इस बात को बताता है कि अब तो यह स्पष्ट है हेमंत सरकार भ्रष्ट है और भ्रष्ट हेमंत जी, ये लगातार आंदोलन आप लोग का जारी रहेगा? बिल्कुल, ये तो प्रखंडों से शुरू हुआ है, जिलों तक आया है, फिर आगे फिर बाकी और नहीं डलेगी। सर, रघुवर दास ने एक बात और कहा है कि 1932 जो है वो आदिवासियों को छलावा है। देखिए, यह सरकार कहने का मतलब यह है कि अगर हेमंत सरकार ईमानदार होती तो तुरंत वो घोषणा कर देती कि आज से लागू हुआ और आज से जो भी रोजगार देंगे वो इसी नियम को पालन करते हुए देंगे। और इसलिए यह चूंकि लागू तो है नहीं, अब तो ये कहाँ भेजे, कहाँ होगा, तो इसलिए कहा जो छलावा है क्योंकि हेमंत सोरेन ने खुद विधानसभा में चीख कर कहा है कि यह लागू नहीं हो सकता। और बाद में जब ईडी ने गला पर अपना पकड़ उनके गर्दन पर तेज किया, पकड़ को मजबूत किया, तो वो उनको वापिस याद आ गया। इसलिए कहा जा रहा है कि छलावा। प्रकाश जी, आप विधायक जी से बात करें और बताया कि लगातार विपक्ष जो है ये आरोप लगाता रहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, खासतौर से जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पे जो सत्ता दल है, किसी अन्य पार्टी के लोग हैं, उनको परेशान किया जाता है। ये लगातार आरोप लगता रहा है भाजपा पे। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो बीजेपी का जहां सत्ता नहीं होती है वहां ईडी का भय दिखाया जाता है, वहां सीबीआई का भय दिखाया जाता है। तो ये कोई पहली घटना नहीं है। आप बिहार में भी आपने इस घटना को देखा है, आपने झारखंड में भी देखा है कि किस प्रकार से ईडी का शिकंजा जो है वो हेमंत पर कसता जा रहा है। और जिस प्रकार से धनबाद के विधायक राज सिन्हा का कहना है कि कहीं ना कहीं ईडी के गिरफ्त से बचने के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव जो है वो लाए गए हैं। 1932 का खतियानी की बात करें तो उसे पार्लियामेंट में पास कराया गया है, लेकिन वो खुद भी ये जानते हैं कि ये पास नहीं होगा। और यही कारण है कि आज इस धरना कार्यक्रम में कई सारे नेता पहुंचे हैं। तो हम बात करते हैं रागिनी सिंह से जो हमारे साथ है। मैम, क्या कहेंगे? आज आप लगातार इस धरना कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और आप जुलूस के साथ झरिया से निकले हैं और यहाँ भी आपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, क्या कहेंगे? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ की नारा पूरे कोलांचल में गूंज रही है और बच्चा सवाल उठा रहा है कि अब हमारे झारखंड में कोई सुरक्षित नहीं है, ना बच्चा ना हमारे महिलाएं। और ये फर्स्ट सरकार अभी झारखंड में नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बस मांग रही है कि ये हेमंत सरकार की गति अब ये झारखंड में नहीं चाहिए, भ्रष्ट सरकार नहीं चाहिए। कोयला चोर, लोहा चोर, पत्थर चोर, हर खून से ही भरा हुआ सरकार है ये। भारतीय जनता पार्टी पूरी बच्चा पूर्वांचल में गुजरी है कि ये भ्रष्ट सरकार नहीं चाहिए। चलिए मैडम, तो देखिए जो झरिया के भाजपा नेत्री है रागिनी सिंह, उनका कहना है कि अब हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जहां जनता त्रस्त हो, जहां आम लोग पस्त हो। तो ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए और हम इससे ऐसे सरकार का लगातार विरोध करते रहेंगे। जी उमेश जी, बिल्कुल लगातार विरोध करते रहेंगे। क्या लगता है प्रकाश, इस तरह से पूरे राज्य में जो भाजपा इस समय सड़क पर उतरकर हेमंत सोरेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसे कितना सच्चाई माना जाए? हो सकता है, संभावना है कि क्योंकि नगर निकाय चुनाव पास में है तो इस चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन भी है।
देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अगर नगर निगम इकाई चुनाव से जोड़ा जाए इस प्रदर्शन को तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि नगर इकाई चुनाव का कुछ ही दिनों में घोषणा होना है और ये बीजेपी का एक शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है, क्योंकि कई सारे जो पार्षद हैं जिनकी पत्नियां इस बार चुनाव लड़ेगी तो वो भाजपा से बिलोंग करते हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये एक तरह से बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन है और इस शक्ति प्रदर्शन के बहाने सरकार पे निशाना साधना है। कहीं ना कहीं सरकार को वो अपना पावर जो है, अपनी संगठन की मजबूती जो है वो दिखाना चाहती है, क्योंकि देखिए झारखंड में ऐसा नहीं है कि झारखंड में लूट कोयले बालू की लूट ये कोई पहली बार नहीं है कि जो सिर्फ हेमंत सरकार के राज्य में ही चला है, बल्कि ये भाजपा की जब सरकार थी तब भी ये चला करती थी। कोयले का काला खेल बदस्तूर जारी रहता था, चाहे वो बीजेपी की सत्ता हो चाहे वो जेएमएम की सत्ता हो। लेकिन अभी क्योंकि अभी जेएमएम की सत्ता है और जेएमएम के सत्ता पर भाजपा की नजर है और इसी कारण है कि आज महाधरना का यहाँ पे आयोजन किया गया। महाविशाल धरना कर सकते हैं और इसमें लाखों की संख्या पे, हजारों की संख्या पे कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, हाथों में तख्ते लिए हुए हैं और ये कहा जा रहा था कि हेमंत है तो हिम्मत है, जो जेएमएम की तरफ से नारा दिया गया था, आज वो नारा बिल्कुल बदल चुका है। उनका कहना है कि आज हेमंत है तो भ्रष्टाचार है, आज हेमंत है तो बेरोजगारी है, आज हेमंत है तो महिलाएं असुरक्षित है, आज हेमंत है इसलिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था उमेश, वो अब खत्म हो चुका है। कार्यकर्ता अपने अपने राह निकल चुके हैं, नेतागण जो हैं वो भी निकल चुके हैं। कुछ देर में पूर्व मुख्यमंत्री जो है रघुवर दास वो मीडिया को संबोधित करेंगे। सर्किट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और देखना है कि उस संवाददाता सम्मेलन में क्या कुछ कहते हैं रघुवर दास। हमने आपको विधायक ढुल्लू महतो से भी बात करवाई और उनका क्या कहना है ये भी हम अपने जनता को सुनाने का प्रयास किया है। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा है कि आज कोयले की लूट मची हुई है और कोयले के लूट में कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। पिछले दिनों जिस प्रकार से घटना घटी कि कोयला चोरी के दौरान सीएसएफ के द्वारा 4 मार दी जाती है और उसकी मौत हो जाती है, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। इतना जरूर है कि हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है, हेमंत हटाओ के नारे बुलंद किए गए, लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को यह सोचना होगा, क्योंकि आम लोगों के हित के लिए आवाज बुलंद करनी होगी, तभी जनता आपके साथ आएगी। आखिर कहीं ना कहीं आपसे नाराजगी थी जनता का, आपसे लोग दूर गए हुए थे, यही कारण था कि आपको सत्ता से दूर होना पड़ा। तो अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो हर उस छोटे छोटे मुद्दे को उठाना होगा, हर उस छोटे मुद्दे को आपको साथ लेना होगा, जिससे जनता का स्नेह और प्यार आपको मिले। तो अभी के लिए बस हमें इजाजत दें उमेश। बहुत आपका प्रकाश, आप पूरी खबर पे नजर बनाए रखे। अभी कुछ देर बाद रघुवर दास जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो जनता से सीधा रूबरू होंगे, तो हम उनकी भी खबर आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे कि रघुवर दास आखिर क्या कह रहे हैं। इस तरह के जो आंदोलन पूरे राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है, खासतौर से हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ चल रहा है, तो विपक्ष जो है इसे कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन मान रही है, क्योंकि पास में ही नगर निकाय चुनाव है और इसमें भाजपा अपना प्रदर्शन कर रही है, ऐसा मानना है फिलहाल जो विपक्ष के लोग हैं उनका। जबकि भाजपा के लोग हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हेमंत हटाओ सरकार बचाओ इस तरह का नारा जो है वो लगा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ, हम फिर से लौटेंगे आपके पास में। नमस्कार।